तो जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की कि आपके वहाँ से कौन कौन से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो हम 6.1 से स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें 6.1 की, तो वहाँ से आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 है, जिसमें आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी होती है, वो आपने लाजमी करना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, जिसमें आपने हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंस्ट्रक्ट करना होता है, वो आपने एज अ लॉन्ग आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसके साथ अगर हम बात करें 6.2 एक्सरसाइज की, तो ये आपकी चैप्टर 6 की बहुत ही अहम एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसमें आपने मीन, मॉड और मीडियन को फाइंड करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें, तो वो आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 7, ठीक है। और प्लस आप कह लें कि आपकी जो डेफिनेशंस है वो आपने लाजमी करनी है, ठीक है। क्वेश्चन 1 और 2 आपकी डेफिनेशंस हैं, ठीक है। आपने तीनों मेन, मीडियन और मॉड तीनों करनी है, प्लस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है ये आपने प्रिपेयर करनी है। इसके साथ क्वेश्चन 7 आपका शॉर्ट क्वेश्चन ही है, आपने इसको याद करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। लॉन्ग की बात करें तो जिसमें आपने मीन, मॉड और मीडियन प्रॉपरली फाइंड करना होगा ग्रुप डाटा का और अनग्रुप डाटा का। वो आपके क्वेश्चंस बनते हैं 5, 6, 9 और 13। जो क्वेश्चन 9 है आपका, ये आपका बहुत अहम है। उसकी वजह ये, अगर आप 9 कर लेंगे तो आपका मोस्ट ऑफ द कंटेंट 6.2 का अटेम्प्ट हो जाएगा, बिकॉज उसके अंदर आपने मॉड भी सॉल्व कर लिया होगा, मीडियन भी फाइंड कर चुके होंगे, और आपने इसमें जो अर्थमेटिक मीन है वो भी आप उस डाटा का फाइंड कर चुके होंगे। तो आप इस 9 को अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपका बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हो जाएंगे। और जो 13 है आपका क्वार्टाइल्स का क्वेश्चन, वो भी आपने लाजमी करना है, ठीक है। लेकिन आपने 5, 6 और 9 को लाजमी सॉल्व करना है। 13 को अगर आप चाहें तो एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें 6.3 की, उसमें आपने रेंज और वेरिएंस का जो क्वेश्चन है वो लाजमी करने हैं, ठीक है। उसमें शॉर्ट की बात करें तो 1, 2 और 3 की आपकी अगेन डेफिनेशंस है। जैसे कि आप यहाँ पे क्वेश्चन 1 और 2 था डेफिनेशंस का, यहाँ भी आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आपकी डेफिनेशंस ही हैं, आपने ये लाजमी करनी है। इसके साथ लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, जिसमें आपने क्या फाइंड करना है, रेंज और वेरिएंस। तो क्वेश्चन 5, 6 ये आपके आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, लाजमी तौर पे। अब रिव्यू की बात करें एक्सरसाइज, तो वो हमारे पास जो आपकी डेफिनेशंस हैं प्रॉपर, क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो रिव्यू एक्सरसाइज का है वो आपने लाजमी करना है। उसकी सारी की सारी डेफिनेशंस हैं वो लाजमी अटेम्प्ट कीजिएगा, जिन्हें याद कीजिएगा, ठीक है, बिकॉज वहां से लाजमी तौर पे 1 या 2 डेफिनेशंस आपकी मॉर्निंग या इवनिंग के ग्रुप के पेपर्स के अंदर लाजमी आती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपका चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है। उसमें आपने 7.1 जो आपकी है ये शॉर्ट के हिसाब से बहुत अहम एक्सरसाइज है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, जिसमें आपने एंगल्स को फाइंड करना होता है, एंगल्स को कन्वर्ट करना होता है डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री के अंदर। तो वो आपने क्वेश्चंस लाजमी ये वाले करने हैं, ठीक है। अब 7.2 की बात करें तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आपके सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं। इसमें आपने L = R थीटा वाला फार्मूला अप्लाई करके कोई ना कोई एक आपने अननोन थिंग फाइंड करना होगी, ठीक है। इसके साथ अगर बात करें 7.3 की, तो यहां से आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है, और साथ में शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे चांसेस होते हैं कि आ जाए। क्वेश्चन नंबर आपका जो 12 है लास्ट पे, ठीक है, उसको अगर आप सॉल्व कर लें, अगर आपने उसको अंडरस्टैंड किया हुआ है, ठीक है, तो आप उसको आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका है वो आपका 8, 9 और 10, जिसमें आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी होती हैं, ठीक है, और वो आप यहां से क्वेश्चन 8, 9 और 10 सॉल्व करेंगे, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। अब बात करें 7.4 की, जिसमें आपने प्रूफ करना होता है, ठीक है, तो वो आपका क्वेश्चन 1 से 6 तक आपका शॉर्ट है, आसान है, आप लोग सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। अगर लॉन्ग की बात करें तो वो आपके क्वेश्चन नंबर 11, 19, 22 और 24 ये लाजमी कीजिएगा, बिकॉज यहां से चांस होता है कि इनमें से कोई ना कोई आपका लॉन्ग इस चैप्टर में से आ जाता है, ठीक है। अब बात करें 7.5, वहां से शॉर्ट भी आ जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है ये शॉर्ट क्वेश्चन ही आप इसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, और बाकी के 3, 4, 5 और 8 इन सब में आपने एक एक फार्मूला अप्लाई करना है, या साइन, कॉज या टेन का कोई एक आपने, एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ये आपने फाइंड करना होगा 7.5 के अंदर। अब बात करें रिव्यू इसकी एक्सरसाइज की, तो 6 जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, अगेन आपने 1 से 4 तक जो इसकी डेफिनेशंस है वो आपने लाजमी करनी है।
तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 8 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक, इसमें आपने क्या करना है, इसमें ये आपका ज्योमेट्री का पार्ट है, ठीक है। ज्योमेट्री के पार्ट में से आपने ज्यादातर यहां से ओनली रिव्यू जो एक्सरसाइज है और जो ऑब्जेक्टिव का पार्ट है आपने वही करना है, ठीक है। अगर बात करें चैप्टर 8 की, तो इसमें आपकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जस्ट सॉल्व करना है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस आपकी जो डेफिनेशन है समरी में लिखी हुई है वो आप करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम चैप्टर 9 की बात करें तो वहां से आपको थ्योरम आता है, और थ्योरम आपने कौन सा करना है, 1, 2 और 4, ये आप थ्योरम लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा आपने क्या करना है, चैप्टर नंबर 10 आपका वो भी आपकी जस्ट डेफिनेशंस ही है, और जो एमसीक्यूज आपके एक्सरसाइज में हैं वो आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो चैप्टर नंबर 11 है, ठीक है, उसमें अगेन आपने समरी की जो डेफिनेशंस हैं और जो ऑब्जेक्टिव के एमसीक्यूज आपके हैं वो आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। और चैप्टर 12 आपका वहां से भी आपको थ्योरम आता है, वहां से थ्योरम आप 1 और 4 कर लें, ठीक है। तो आपके उम्मीद है कि आप इन्हीं में से आपका जो बोर्ड में थ्योरम है वो लग जाएगा, ठीक है। अब चैप्टर 13 की बात करें तो वहां से भी अगेन आपने डेफिनेशंस करनी है, और आपने 13.1 का पहला क्वेश्चन आप कर लें तो उम्मीद है वहां से चांसेस होते हैं कि वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन लग जाए, ठीक है। प्लस जो इसकी डेफिनेशन है वो आप करेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास आपके लिए 10th क्लास मैथ का गैस पेपर या सिंपल इंपॉर्टेंट आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप इसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, तो आपका आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द कंटेंट आपका इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके बोर्ड के एग्जाम में अंदर आएगा, ठीक है। तो इसके साथ ही हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।